एक हमारे पार्टनर कॉलेज में अप्लाई करना ही पड़ेगा। हम आपको तभी उसने बेसिकली रिफंड के लिए बोला था 50% रिफंड, क्योंकि ही गॉट टू नो कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी AI जनरेटेड है। हेलो एवरीवन, तो जो ये वीडियो है ना, ये मैं कम्प्लीटली विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी रिसर्च, प्योरली अपने दिल से क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक दिस ऑन यूट्यूब। 2-3 स्टडी अब्रॉड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपलोड करी हैं, स्टिल वो अंदर से इंडस्ट्री को नहीं पहचानते। आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द इनसाइड। आई हैव लॉट ऑफ पीपल, जो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो काफ़ी सारी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स के साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स होते क्या हैं, हाउ डू दीज पीपल स्कैम यू इन डिफरेंट वेज, आपको कैसे सतर्क रहना है, किसके साथ काम करना है, और आप काम कर रहे हो तो एक्सपेक्ट क्या करना है उनसे, आपको क्या करना है उस केस में। और इसमें हम ऑफ कोर्स ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं, किस टाइप के कॉलेजेस में वो हेल्प करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। एंड इसके लिए अगर आप अब ये पूछ रहे होगे खुद से कि मैं कौन हूँ, ये बता रहा हूँ, यूजुअली मैं ये बोलता हूँ कि आई एम द फाउंडर ऑफ ALConnect, जिस चैनल से हम ये अभी वीडियो डाल रहे हैं। बट आज मैं ये कहूँगा कि आई एम समवन हु हैज़ टॉक टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज। आई हैव अंडरस्टूड दैट आई कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, जहाँ पे मेरे को एक एक्सपीरियंस है, जहाँ पे एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव पीपल इन डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो। आई नो कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम डे टू डे बेसिस पे फेस होती है, किस तरीके के स्कैम्स होते हैं, किस तरीके से गोस्ट हो जाते हैं बच्चे, किस तरीके से बच्चे 1.5-2-3 लाख रुपए देते हैं कंसल्टेंट्स को, स्पेशली बैचलर्स और MBA के केसेस में, और कैसे उनको क्या मिलता है उसके रिटर्न में। ये सब कुछ आपको रेडिट पे मिल जाएगा, बट थोड़े टाइम के लिए रहती हैं ये सब चीज़ें रेडिट में, क्योंकि यूजुअली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इस मार्केट में, जो बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं, वो रिव्यूज़ खरीद भी लेते हैं, और जो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं वो उनको हटवा भी देते हैं। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर देम। तो बेसिकली अगर आपको ये समझना है कि कितने टाइप के स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पहली बात तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट होता कौन है? बेसिकली एक फर्म होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको पूरे प्रोसेस में, जो आपको बाहर जाना होता है उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो विच मेजरली जो होता है, जैसे आप क्योंकि जो अब्रॉड के एप्लीकेशंस होते हैं, अब्रॉड के एडमिशन्स होते हैं, वो इंडिया की तरह नहीं होते। इंडिया में आप मार्क्स लाओ, एडमिशन ले लो, एक्सेप्ट अ फ्यू कॉलेजेस, दैट टू फॉर MBA, 1-2 बैचलर्स में है। तो आपको जब बाहर अप्लाई करना होता है तो प्रोसेस अलग होता है, और ऑफ कोर्स आप बहुत सारे लोग अपने आप को खुद को बेटर वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते कॉलेजेस के पास में। आपको LORs चाहिए होते हैं, आपको रेज्यूमे चाहिए होते हैं, आपको फॉर्मेट नहीं पता होता है, आपको पता नहीं होता है कि कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज गलत है। तो आप एक उम्मीद के साथ जाते हो कंसल्टेंट्स के पास कि आप मेरे को एक ऑनेस्ट नॉलेज शेयर करोगे ताकि मेरे करियर के लिए मैं सही स्टेप ले पाऊँ। बट इवेंचुअली ऐसा होता है कि आपको वो नहीं मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए कि किस किस टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस किस टाइप के कॉलेजेस होते हैं। तो 2 कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं। एक बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनका बहुत अच्छा नाम होता है, टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे HEC हो गया, लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, इंपीरियल हो गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया, है ना। ये एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप किसी भी ऐसे कंसल्टेंट या काउंसलर के पास जाओगे जो आपको फ्री में हेल्प करने को बोलेगा कि हम आपको फ्री में एडमिशन दिलाएंगे, तो वो यूजुअली जो कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं वो उनके पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो वो इन कॉलेजेस का नाम इतना नहीं होता है, नाम होता भी है तो वो प्राइमरली, क्योंकि QS रैंकिंग भी शायद आप लोगों को ना पता हो, वो कुछ वे में खरीदी जा सकती हैं। मेरे को इंटरनली नहीं पता है कि कैसे वर्क करता है, बट ऐसा नहीं है कि जिसकी बहुत अच्छी QS रैंकिंग वो सबसे अच्छा कॉलेज है। ऐसा नहीं कि टॉप 20 में जितने भी कॉलेजेस हैं सब अच्छे कॉलेजेस हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, स्टिल वो कंसल्टिंग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं। 2-3 है वो UK में ही है, उनके अलावा बहुत कम है। तो बेसिकली, और वो कुछ डिग्रीज में करते हैं, कुछ डिग्रीज में नहीं करते हैं, जिनमें उनको ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं, जिन डिग्री में वो फोकस करते हैं कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो उनमें पार्टनरशिप करते हैं। तो अभी 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं जैसे हम डिस्कस करा, टॉप कॉलेजेस और एक होते हैं मीडियोकर कॉलेजेस, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर कॉलेजेस। पार्टनर कॉलेजेस वो होते हैं जो कंसल्टिंग कंपनीज के साथ रिक्रूट करते हैं। तो बेसिकली वो कंसल्टिंग कंपनीज इंडिया से बच्चे लेती हैं और इन कॉलेजेस में एडमिट कराती, तो थोड़ा फेवरिज्म दिखाती हैं उन कॉलेजेस की तरफ कि ये अच्छा कॉलेज है, ये अच्छा कॉलेज है, और कॉलेज उनको कमीशन देता है
जो कि आपकी ट्यूशन फीस से जाता है, दैट इज़ अराउंड 3 to 4 lakhs, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन फीस, अगर फीस कम होती है तो कम होती है कमीशन, बट अगर 30 लाख से 40 लाख के बीच में फीस होती है तो इतना कमीशन जाता ही जाता है। ये हमने सीख लिए 2 टाइप ऑफ कॉलेजेस। ओके, इसमें फर्दर मैं ऐड करूँ तो ये यूजुअली जो ये पार्टनर कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको यूके में मिलेगा, आयरलैंड में मिलेगा, कुछ कॉलेजेस इन यूएसए में भी मिलेगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इंडिया से यूएस टेक्निकल डिग्रीज के लिए जाते हैं, तो आपको यूजुअली टेक्निकल डिग्रीज में ज़्यादा मिलेगा ये। और आपको ये कुछ फ्रांस के कॉलेजेस में होना शुरू हो गया है ये, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अब फ्रांस जाना शुरू कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा में बहुत टाइम से रहा है ये पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ का। ऑस्ट्रेलिया में हर कॉलेज पार्टनर्ड है, लेट मी टेल यू, हर कॉलेज पार्टनर्ड है। आयरलैंड में हर कॉलेज पार्टनर्ड है विद दीज कंसल्टिंग कंपनीज, हर मतलब हर, राइट। तो यहाँ पे आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आपको एक छोटे से एक और डिफरेंस बता देता हूँ अच्छे और बुरे कॉलेज में। बुरा तो नहीं बोलूँगा, बुरा गलत टर्म होगा, बट आई वुड से एक टॉप कॉलेज में और एक पार्टनर्ड कॉलेज में। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप पार्टनर्ड कॉलेज में जाओगे तो आपका पैसा वेस्ट है, आपका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हो, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं एक दूसरी कंट्री में, अगर आप चाहते हो कि आपके बेस्ट चांसेस हो, तो आप एक पार्टनर कॉलेज या आप एक Tier 2 कॉलेज में क्यों जाना चाहोगे जहाँ पे आप श्योर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक चॉइस दूं कि आपको इंडिया में पढ़ना है और आपको 50 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वो 50 लाख ISB में इन्वेस्ट करोगे या फिर आप वो किसी Tier 2 Tier 3 कॉलेज में 50 लाख इन्वेस्ट करोगे जहां पे आप श्योर नहीं हो कि आपको वो उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इट इज मोर अबाउट इंश्योरिंग कि आप अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर रहे हो। दैट इज यूजुअली अ बेस्ट कॉलेज अब्रॉड। नाउ आई अंडरस्टैंड कि कुछ केसेस में बच्चों की प्रोफाइल्स में कुछ चीज़ें होती हैं, एलिजिबिलिटी नहीं हो पाती है टॉप कॉलेजेस के लिए, तो उन केसेस में पार्टनर कॉलेजेस उनके लिए ड्रीम कॉलेजेस बन जाते हैं, उनके लिए टॉप कॉलेजेस बन जाते हैं। तो काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है कुछ बच्चों के लिए जिनके लिए ये टॉप कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों के लिए जो ये पार्टनर्ड कॉलेजेस हैं, थोड़े से लोअर रैंक्ड कॉलेजेस हैं, वो कुछ बच्चों के लिए टॉप रैंक कॉलेजेस होंगे, वो बहुत मुश्किल होंगे उनमें एडमिट लेना, बिकॉज उनकी प्रोफाइल में कुछ कमी होगी। तो सब्जेक्टिव टर्म है, बट मैं आपको जेनरिक वे में बता रहा हूँ कि ये 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। आपको उनसे भी नौकरी मिल सकती है इफ़ यू हैव समथिंग रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू शो। आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास मे बी 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अच्छे कनेक्शन है कंट्री में, आप डे 1 से मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, तो यू स्टिल हैव अ शॉट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बट एनी डे टॉप कॉलेज बेटर रेफरल्स मिलते हैं, एलुमनी नेटवर्क बड़ा होता है, कॉलेज का नाम ज़्यादा होता है, तो रिक्रूटर्स भी देखते हैं कि भाई इस कॉलेज में आना मुश्किल है, तो ऑफकोर्स इस एप्लीकेंट में कुछ अलग होगा। तो काफ़ी सारी रीजनिंग है, वो हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो ये 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कितने टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं। तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, दिस इज मेरा जो एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, मेरे जो कनेक्शंस इस इंडस्ट्री में, काफ़ी सारे फ्रेंड्स की खुद की कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में। सो यू कैन मीजली कैटेगराइज कंसल्टेंट्स इनटू 3 टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स। एक वो होते हैं जो आउटराइटली बाहर ऐसे खुल के बोलते हैं कि हम पार्टनर कॉलेजेस में ही हेल्प करा रहे हैं। काफ़ी सारी फॉर्म्स है, अगेन आई कैन नॉट टेक नेम्स, बट आपको पता होगी यू मस्ट बी गेटिंग एड्स इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो। तो वो क्लियरली बोलते हैं कि भाई हम पार्टनर कॉलेजेस में हेल्प करा रहे हैं। और जो अगेन आई डोंट थिंक दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो क्लियरली बोल रहे हैं, आपको भी पता है वो उनका पार्टनर कॉलेज है, आपको पता है कि वो इन्हीं कॉलेजेस में हेल्प करते हैं, आपको उन्हीं कॉलेजेस में जाना है, दे आर हेल्पिंग यू फॉर फ्री, दे आर गेटिंग अ सर्टेन कमीशन, यू नो दैट, इट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक कुछ गलत ही नहीं है इसमें। तो दूसरी कैटेगरी आती है ना ऑफ कंसल्टेंट्स, दीज आर पीपल जो बोलते हैं कि हम सिर्फ टॉप कॉलेजेस में हेल्प करते हैं, बट ना उनके अंदर ही अंदर कनेक्शंस होते हैं। तो इवेंचुअली जो उनके सजेशंस आएंगे वो बायस्ड होंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा और आई वुड से हार्मिंग है फॉर यू, बिकॉज यू आर पेइंग देम, क्योंकि कंसल्टेंट्स बोल रहे हैं कि हम आपको टॉप कॉलेज में हेल्प करेंगे, तो आपको 70-80 हज़ार दे रहे हो। इवेंचुअली जब आप वहाँ पे ऑनबोर्ड हो जाओगे, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं हमारे साथ, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हमारे साथ उन्होंने वर्क करना शुरू करा जो ऐसे लोगों के टच में आए थे, दे वर स्कैम्ड बाय देम, और उनके वहाँ पे पैसे चले गए, देन दे स्टार्टेड वर्किंग विद अस। तो आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ स्टोरीज, अब रेडिट पे लिखोगे आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। तो क्या होता है इस केस में कि दे बेसिकली पे देम, बट वो ऑनबोर्ड होने के बाद ना वो कॉलेजेस चेंज कर, जैसे कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अब आपकी थोड़ी प्रोफाइल कमज़ोर लग रही है हमको, आपकी प्रोफाइल में ये कमी है, तो ये कॉलेज नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो आप इन्हीं को टारगेट करो। तो आई गिव एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट था, सो ही ऑनबोर्ड विद अ वेरी बिग कंपनी। तो कंपनी बड़ी नहीं है, बट जो उनकी पेरेंट कंपनी दैट वाज रियली बिग, है ना। और ऐसे बहुत सारे केसेस हो रखे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो he paid I think around 65K to that company. ऑन बोर्ड हुआ, ही सेड कि मेरे को टॉप कॉलेजेस में वर्क करना है. आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि कोई भी पे करता है इतना अच्छा अमाउंट, दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं अच्छे कॉलेजेस में ही जाऊँगा. आफ्टर ऑन बोर्डिंग दे सेड कि भाई आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं हो जो उसने उनको बोला था एलिजिबल मेरे को टारगेट करने हैं, और दे सेड कि यहाँ पे हो नहीं पाएगा आपका एडमिशन. उन्होंने अपने कुछ कॉलेजेस इंसर्ट कर लिए विच आर प्राइमरली फ्रॉम आयरलैंड, और 2-3 ऐसे यूके में थे जो पार्टनर्ड कॉलेजेस थे उनके. एंड इवेंचुअली उसने बोला कि नहीं मेरे को ये टारगेट नहीं करने. व्हाट दे डिड वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे को पता है स्कैम्स होते हैं, बट इफ समबडी कैचेज अ सर्टेन टाइप ऑफ स्कैम तो भाई वो लोग बोलते हैं ठीक है हम आपको पैसे वापस कर रहे हैं, आप चले जाओ, राइट, बिकॉज दे डोंट वांटेड टू गो आउट. इस केस में व्हाट दे डिड वाज दे सेड कि आपको ना एक हमारे पार्टनर कॉलेज में अप्लाई करना ही पड़ेगा, हम आपको तभी आपके, उसने बेसिकली रिफंड के लिए बोला था 50% रिफंड, क्योंकि ही गॉट टू नो कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी AI जनरेटेड है. ही गॉट टू नो कि वो AI जनरेटेड है, एंड ही सेड कि मेरे को रिफंड चाहिए. एंड दे सेड कि हम रिफंड नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल आप हमारे एक पार्टनर कॉलेज में अप्लाई करो. एंड दिस वाज नोवेयर इन द क्लॉज इनिशियली. यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं, बहुत होते रहते हैं. दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ कंसल्टेंट्स जो बोलते हैं हम टॉप कॉलेजेस में हेल्प करेंगे, बट इंटरनली उनकी पार्टनरशिप्स होती है. द प्रॉब्लम इसकी आपको कभी पता ही नहीं लगेगा. लाइक यू नो व्हेन इट कम्स टू बिगर कंपनीज आउट देयर, बहुत सारे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके बहुत बड़े नाम हैं जो बोलते हैं हम टॉप कॉलेजेस में हेल्प करते हैं, बट इज अ 99% श्योरिटी कि उनका होगा ऐसा. इंडिया में सिर्फ आई कैन काउंट ऑन माई टिप्स ऐसी फर्म्स हैं. आई थिंक देयर लाइक 5 to 6 फर्म्स और आई थिंक 7 फर्म्स जो पार्टनर कॉलेजेस वाले बिजनेस में नहीं है, वो सिर्फ टॉप कॉलेजेस में ही हेल्प करते हैं. You have to be very very careful and know your rights, what you were discussed. like पहले कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करो, बोलो हम इन्हीं कॉलेजेस में जाएंगे, हम जो कॉलेजेस हम चाहेंगे उनमें जाएंगे. अगर आप मना कर रहे हो यू नीड टू बी हैविंग अ गुड रीजनिंग, और हम वो कॉलेजेस अगर आप जो हम बोल रहे हैं नहीं टारगेट कर रहे हो, वी नीड टू गेट अ रिफंड. दिस शुड बी द डील, राइट. सो आपको इंटरनली पता नहीं लगेगा, दैट इज द सैड पार्ट. आपको ये तभी पता लग सकता है मे बी इफ़ यू नो बुक अ डमी कॉल विद देम सेइंग कि हमको ना आपके पार्टनर कॉलेजेस में हेल्प चाहिए, एंड देन यू से कि हमको इस टाइप के कॉलेज चाहिए, हमको टॉप कॉलेजेस करना ही नहीं है. सेम कंपनी दैट यू आर इन टच विद जो आपको टॉप कॉलेजेस में हेल्प करी, आपको ये वहाँ पे करना है, बुक अ डिफरेंट कॉल. एंड इफ दे से यस कि हमारे हैं पार्टनर कॉलेजेस, हम आपको हेल्प कर देंगे, आई डोंट थिंक कि यू शुड डू दैट, बिकॉज सी इवन इफ दे आर नॉट पुशिंग यू टुवर्ड्स दोज पार्टनर कॉलेजेस, अगर वो आपको टॉप कॉलेजेस के लिए हेल्प कर रहे हैं, दे स्टिल हैव अ स्ट्रैटेजी जहाँ पे दे हैव पार्टनर्ड कॉलेजेस. And the amount of money if somebody gets from partner colleges is like 3-4 lakhs और आप उनको 70-80 हज़ार पे कर रहे हो, where do you think their main focus would be? Their main focus would be on those partnered colleges and those students getting them in. So they're not focusing that much on you. For even if they're helping you out, you're not the most important person for them, not the most important client for them. So I don't think that is some place you should be going, in my opinion. Of course, if you have good connections over there, you've had good references, you could of course go forward with them, but in general student experiences have not been good in such places. The third category होती है which is very very less, like मैंने जैसे बताया 60 से 8 कंपनियाँ ही हैं इंडिया में, बाकी भी होंगी वो छोटी छोटी फर्म्स ही होंगी, बट मेजरली जो मेरे को पता है वही कंपनियाँ हैं इंडिया में. I'm not trying to promote ourselves this video. I don't want to mention anything about us, how good we are, how we are best. ये सब कुछ नहीं करना है मेरे को. I really want you to educate on taking the right decisioning, because we can't work with every student who wants to go abroad. We also have a certain bandwidth, right? So if you are not working with us, I want you to take the right decision. That is what my goal through this video. So when we talk about third category, ये हैं जो top colleges में ही help करते हैं, उनके कोई कनेक्शंस नहीं होते कुछ कॉलेजेस से, दे जेन्युइनली जस्ट हेल्प टॉप कॉलेजेस. नाउ द प्रॉब्लम इन दिस केस इज दैट ऐसी जो कंपनीज होती है ना, दे आर लाइक दे दे डू हेल्प यू विद जस्ट टॉप कॉलेजेस, बट क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज जस्ट यू एंड देयर इज नो अदर पार्टनर कॉलेजेस, दे ट्राई टू ऑनबोर्ड एज मेनी स्टूडेंट्स एज दे कैन. तो वो 1000, 1500, 2000 बच्चों को हेल्प करेंगे. नाउ दैट इज अ लुक्रेटिव फॉर देम, क्योंकि anybody who goes to such companies, they ask them कि आपने कितने बच्चों को हेल्प करा है, वो बोलेंगे यार 1000, 1500, और वो खुश हो जाते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि if somebody is helping you, it is like an example. मैं सारे बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ whoever I talk to initially, कि if you have a purse and you have 2000 rupees in that purse, and if you lose a 50 rupees note from that purse, would you be that much bothered versus when you have a purse and you just have
50 रुपीज़ एंड यू लूज दैट 50 रुपीज़, और इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ यू लूज दैट 50 रुपीज़. सो अगर आप इतनी बड़ी फर्म के साथ वर्क कर रहे हो ना, जो 1500-2000 बच्चे को हेल्प करती है एक साल में, इवन 500,000 भी होगा, तो यू आर नॉट दैट मच वैल्यूड, बिकॉज उनका एक रिजेक्शन आएगा, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा. इट वोंट इवन रीच टू अ सर्टन लेवल जहाँ पे आप उसको रेज कर पाओगे, राइट? इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर देम. दे अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो 1000 बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, and even if you know they 100 students are getting admits, they're getting 100 reviews. 100 reviews is a very very big number. So 900 का नहीं भी आ रहा है, that's not a problem for them. So understand, so here operational capacity is a big problem in consulting firms. People जो you know already बड़ी बड़ी firms run कर रहे हैं, they have not been able to solve this problem. ये चलती आ रही है इस industry में problem, and this is how you have to recognize कि you have to prioritize firms where you are valued more. If you know somebody already in the firm, then it's great because थोड़ा सा आपको extra advantage मिलेगा ही मिलेगा. If it's a smaller firm, you have to again see who you are working with, right? Of course छोटी firm होती है तो credibility में आपको problem होती है कि यार क्या होगा, कुछ है नहीं, इनका track record नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई online information नहीं है. I get that. तो you have to really take a leap of faith in that case. बट इन माई ओपिनियन थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा मैं किसके साथ वर्क कर रहा हूँ. आप उनसे प्रोफाइल मांगो कि हु इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग मी, वेयर हैव दे स्टडीड फ्रॉम, यू नो व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ. ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा पूछो, व्हाट इज़ देयर एक्सपीरियंस, राइट? डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो विद अ फर्म इफ दे आर सेइंग कि हम आपको टॉप कॉलेजेस में हेल्प करेंगे. सो जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं ना, जो थर्ड कैटेगरी होती है, उसमें भी दो टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं. एक जो बेसिकली आपको इंडियन पीपल के साथ ही टच में रखते हैं. लाइक आपको कोई ऐसे इंडिया में होगा जो कभी बाहर ही नहीं गया है, लाइक उसने कभी बाहर पढ़ाई नहीं करी है, दैट पर्सन इज हेल्पिंग यू. तो और दूसरी कैटेगरी होती है, कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं लाइक वी आर, दे बेसिकली गिव यू अ मेंटर और एन एलुमनाई, समबडी हु इज करंटली देमसेल्व्स स्टडीइंग अब्रॉड. तो वो आपको हेल्प करेगा अलॉन्ग विद समबडी फ्रॉम देयर ओन टीम, राइट? So it's more upon you. What do you feel? What's more important? If you want to work with somebody who's just in India right now, जो कभी बाहर नहीं गया है, and you know, but they have experience of helping out other people, and that's not important for you, go forward with them. Those are comparatively cheaper firms. Then second category, जो mentor वाली मैंने बात करी, इससे हमें, we are more of a premium firm क्योंकि mentors are also involved. We have to pay to them also. Then we have to take out our cost also. So this becomes a bit more expensive. Now coming to the topic, how do consultants help? So now consultants help जो होती है ना, they're sort of a guide. They don't do things on your behalf. They can't. And trust me, if somebody is doing that, it's mostly for a partner university. And you know, if somebody is just saying कि मैं सब करके दे देंगे, हम आप उसको सबमिट कर देना, you need to be as much as involved in the process because this is your application. अगर वो अच्छा कॉलेज है, उसका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, आपको पता ही नहीं है कि आपके SOP में क्या है, ऐसे में क्या है, how would you answer those questions? So you have to be very much involved in the process. जो दूसरी चीज़ है आपको ध्यान रखनी है ना, if you're working with any consultant, the documents that you get from them, you have to understand what is human written, what is AI edited. Because AI आ गया है तो every firm is editing their documents with AI. Almost every firm आप check करोगे, you will get to understand. तो यहाँ पे आपको you have to be very very strict. You have to see for yourself, खुद check करने आपको हर चीज़, you know, कहाँ पे क्या हो रहा है. Because eventually within firms there are people working, some people take shortcuts. जो content writers होते, sometimes they take shortcuts. So you have to keep a check, right? Even if the firm has the best intention to help you out, there are still people working inside. तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है. And yeah, that's it. I hope this give you more clarity. आपको किसको choose करना है, क्या करना है. It's not 100% necessary that you need to have a consultant. That's definitely true. If you have already people studying at top colleges abroad, like आपको कोई family में है, कोई बहुत अच्छा close friend है, who's ready to give you time, because you need time. You would need their time. You would need them to be available for you for some time. If you have that bond with someone, go for it. I don't think you would need a consultant. But if you need someone to be with you, if you don't have anyone, you don't know anything about it, you are tensed right now, it's gonna be helpful, but market is very tricky right now. Almost every second or third company says that, you know, they're gonna help you. And I understand कि सब सेम चीज़ बोल रहे होते हैं कि we'll help you with this, we'll help you with that, हमारा करवा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे. तो I understand, यहाँ पे थोड़ा सा your research is gonna be very important. Your intuition, your motive कि आपको क्यों help चाहिए और what they are providing, is that aligning with your
नीड दैट यू हैव राइट नाउ, वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली, अगर आपके पास कोई है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको जानना है कि ये कॉलेज मेरे लिए सही है या नहीं है, इफ़ आई शुड टारगेट दिस कॉलेज और नॉट, या फिर दिस इज़ द फॉर्म, इसके बारे में आप मेरे को बताओ, I would just drop my LinkedIn account in the description of this video. You can just DM me because these are few sensitive topics. I can't really talk about this out loud, but I do want to create a difference. I'm bound in certain limitations, इसलिए मैं openly भी नहीं बोल पा रहा हूँ companies के बारे में. I'll be between lawsuits, but I want to help you guys out. So wherever I can, you can just DM me. I'll help you figure out कि where you should be working, where you should not be working, and you can of course see what our ambition is. You can go to our website, हमारे description में लिखा है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. If you want to talk to us, you want to understand how we can add value to your application process and how we can help you out, to reach out to us. उसका भी link मैं description में डाल दूँगा. We try to onboard less people every year. ऐसा नहीं जैसे I'm like I know the problem and I know कि जो operational capacity वाली चीज़ है that is definitely there. So I know कि we will only be able to help the students in the best way if we have limited students. So try reaching out to us soon if you are in any way interested. You want to know how we can add value, and if you are sure about applying in the coming round 1, round 2s of 2026 intake. If you have any other questions about the countries you want to study, degrees, anything else except what we've discussed, we should be discussing personally, please feel free to drop a comment in the comment section of this video. I hope you enjoyed this. This was a heart-to-heart conversation I wanted to have with you guys. Not like a founder of FalConnect, but as someone who wants to genuinely help you, who wants to spread the right message so that you take the right decision and you don't end up spending 1, 2, 3, 4 lakhs in consulting and not getting anything out of it. That's it. Please do subscribe to our YouTube channel if you want the content we are producing right now. I want our content to be unique, not like everybody else in the market right now. So please tell us what you need from us. What is it that you're facing problems with right now? I would love to make more content on that. Have a great day.